Good morning, 11th class. So, 11th class, we are on chapter number 10 of history, which is displacing indigenous people. And we have already covered the major part of the chapter, and we are left with just the last topic of this chapter. So, in this chapter, basically, we have already done कि कैसे यूरोपियन ने बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के को अपने अंडर लिया था और कैसे अलग अलग तरीकों से लिया था. सो बेसिकली हमने देखा अबाउट नॉर्थ अमेरिका और along with this की how did they actually take over that place. what is more important here for us कि natives कौन थे और उनके साथ क्या हुआ. Okay, so about North America we have actually completed all the topics and we started with Australia just 2 classes before. and हमने ऑस्ट्रेलिया का बैकग्राउंड ले लिया था कि कहाँ है, क्या माना जाता है कि कौन नेटिव्स हैं, एंड देन कैसे यूरोपियंस ने उसको कंट्रोल किया. एंड देन फाइनली जैसे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे जैसे वूल की जो ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से शीप फार्म्स बन गए थे, माइनिंग स्टेशंस बन गए थे, एंड विनयार्ड्स और व्हीट फार्मिंग से रिलेटेड जब डेवलपमेंट हो गई थी तो अराउंड 1911 इन्होंने सोचा कि हम अपनी कंट्री का कैपिटल किसको बनाए. सो इनिशियली वो सोच रहे थे इसका नाम दे देते हैं वूल व्हीट एंड गोल्ड, वूल व्हीट गोल्ड, बट लेटर ऑन ऑब्वियसली जो नाम है वो कैनबेरा हो गया. और कैनबेरा जिसका बेसिक मतलब होता है समवेयर मीटिंग प्लेस. ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो नेटिव्स थे उनको फार्म पे काम करवाया जाता था और काम इस तरीके से करवाया जाता था विच वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्लेवरी. तो बहुत मुश्किल हो गई थी इन लोगों के लिए बिकॉज दे वर नॉट यूज्ड टू डूइंग सो मच ऑफ वर्क. सो इसीलिए अब उन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने या जिन्होंने अब ऑस्ट्रेलिया में रहने लग गए थे, दीज पीपल नाउ स्टार्टेड कॉलिंग द चाइनीज इमिग्रेंट्स. ओके, तो चाइनीज इमिग्रेंट्स को यहाँ पे लेके आने लग गए और उनसे काम करवाने लग गए. लेटर ऑन 1974 के अराउंड अचानक से इनको ये भी डर लगा कि कहीं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ना आ जाएं. और उसके बाद ऑब्वियसली समवेयर उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब्ड हो जाएगी. ओके, सो दे समवेयर वांटेड टू कीप द व्हाइट पीपल आउट. This was basically what was going on in Australia. ठीक है, अब now we will study how did the change come in the way things were being taken till now. मतलब जो करंट सिचुएशन थी या जिस हिसाब से चीजें ये लोग डील कर रहे थे या जिस तरीके से नेटिव से बिहेव किया जा रहा था वो कैसे चेंज होगा, दैट इज व्हाट वी विल बी डूइंग टुडे. सो लेट अस स्टार्ट. अब क्या हुआ, अराउंड 1968 there was a lecture by one of the anthropologist. जो मतलब एंथ्रोपोलॉजी हमने पहले भी पढ़ा था. एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो काम करते हैं, ठीक है, और ह्यूमन एवोल्यूशन, ह्यूमन चेंज, समवेयर साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी. तो एक अपने स्कॉलर थे इसी फील्ड के, ही डिलीवर्ड अ लेक्चर एंड हिज नेम वाज W.E.H. स्टेनर. अब ये जो थे ना, इनकी जो वो लेक्चर था ना, उससे समवेयर all the people around somewhere thought कि मतलब something actually stunned them, मतलब shocking या ऐसा हो गया था. उनकी conscious कहीं ना कहीं was shaken up by whatever he delivered in that lecture. ठीक है, तो अब क्या हुआ, what did actually he say, ऐसा क्या था उसमें that people actually started thinking, and हम देखेंगे thinking in favor of natives. अब बेसिकली इन्होंने क्या किया था, इनकी जो वो टाइटल था वो था द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस. ठीक है, और इसमें इन्होंने बताया क्या था, बेसिकली साइलेंस ऑफ हिस्टोरियंस अबाउट दीज नेटिव या अबोरिजिन्स जो हैं इनके बारे में क्या था. तो समवेयर ये बोल रहे हैं, वी स्टडी देन ऑब्वियसली इन डिटेल कि why do we somewhere ignore the history of the people who used to live in Australia before coming of the Europeans. Okay, so from 1970s हम देखेंगे as was happening in North America, there was eagerness to understand the natives, but not basically because of the kind of जो anthropology से related जो studies हो रही थी वो वाली नहीं, but also as communities with distinct culture. यानी ये जो लोग हैं इनका भी एक अलग कल्चर है,
अलग तरीका है ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर, क्लाइमेट, ये कम्युनिटी में कैसे रहते हैं, इनकी सोशल लाइफ कैसी है, ओके, इनकी कितनी वैरायटी ऑफ स्टोरीज है, इनमें क्राफ्ट आइटम इनके मतलब कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे यूनिक होते हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ पेंटिंग्स दैट दीज पीपल डू, कार्विंग स्किल्स कैसी है, इन सबको भी हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। सो वही ये बोल रहे हैं कि समवेयर नाउ पीपल हैड अ काइंड ऑफ ईगरनेस टू नो मोर अबाउट दीज पीपल, ठीक है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब क्या है कि एज आई सेड कि रिलेटिंग टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सिर्फ वो नहीं बट कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है उसकी तरफ भी ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। So that is what they wanted to know about the nature of community, the kind of stories, the kind of craft item in which they are very good at. सो एज वी सी कि जो एंथ्रोपोलॉजी है उसके साथ साथ दूसरे उनके एस्पेक्ट्स जो है, जो हम कल्चरल एस्पेक्ट और उनके यूनिक जो उनके नेटिव में है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और इस टाइम पे एक तरीके से ईगरनेस आ गई थी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, एंड also they had a kind of respect for these things. Up underlined it was the urgent question which Henry Reynolds, ठीक है, later told in a powerful book जिसमें लिखा था why weren't we told, मतलब हमें ये चीज क्यों नहीं बताई. Now understand what are they telling, they are saying this condemned the practice of writing Australia's history as if it has begun after कैप्टन कुक्स डिस्कवरी, मतलब इससे पहले क्या कोई हिस्ट्री नहीं थी क्या, वहां पे कोई नेटिव्स ही नहीं थे, क्या कोई रहता ही नहीं था. So this was basically started by the person who was now again kind of, हम बोलेंगे somewhere critical of what, critical of the kind of history that is shown to us about Australia. So यही जो है दैट इज हेनरी रेनॉल्ड्स, इन्होंने ये क्वेश्चन किया था, और उसके बाद से क्या हो गया, अब अगेन अलग अलग हम बोलेंगे जैसे स्टडी स्टार्ट हो गई थी बेसिकली ऑन व्हाट, ऑन द काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट द ऑस्ट्रेलियन नेटिव्स हैड, ठीक है. तो नाउ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट हैड बीन इंस्टीट्यूटेड टू स्टडी द नेटिव कल्चर, उनके आर्ट को स्पेशल प्लेस दी गई, कहाँ पे, गैलरीज में, म्यूजियम्स में, एंड स्पेशली उनकी जो सीनिक ब्यूटीज थी, जैसे डियोरमास क्या होते हैं बेसिकली सीनिक पेंटिंग्स 3D अगर जिसमें इफेक्ट हो या कुछ स्पेशल जैसे इफेक्ट हो, तो उसके बाद उनकी कैसे समवेयर बहुत उनके नेटिव कल्चर को भी दिखाने के लिए स्पेशल जगह बनाते थे जिसमें सर्टेन काइंड ऑफ डिपिक्शन करते थे इन विच द नेटिव्स कैसी उनकी लाइफस्टाइल थी, क्या उनके बिलीव्स थे, कैसा कल्चर था, उन सबको रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है. और अब नेटिव्स भी जो है they also now started writing their own histories because they were the people, if they have heard it from their ancestors generation to generation, वो जो चीजें हैं उनको वो लोग लिखने लग गए, ठीक है. सो बेसिकली पेपर में भी अब चीजें आने लगी. सो नाउ दिस हैज somewhere this was a very great effect that added on to it because अगर ये बहुत क्रिटिकल टाइम था, अगर इस टाइम तक ये जो नेटिव आर्ट और कल्चर है इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते सपोज, तो ये धीरे धीरे डाई ऑफ हो जाता बिकॉज समवेयर यूरोपियन इंपॉर्टेंट हो रहे थे. तो अगर ये रियलाइजेशन नहीं आता तो धीरे धीरे जो नेटिव का कल्चर था, उनका जो भी आर्ट फॉर्म था, उनकी हिस्ट्री थी, वो धीरे धीरे टोटली इग्नोर होके समवेयर पास्ट में गुम जाती. बट बिकॉज ये एकदम समवॉट अप्रोप्रिएट टाइम था या हम बोल सकते हैं हाई टाइम था, अब ये इस टाइम जब इस चीज की रियलाइजेशन हुई तो नेटिव कल्चर जो है जो अभी तक इग्नोर हो रहा था उसको इम्पोर्टेंस मिली, और इसीलिए अब हम बोल रहे हैं दैट इज व्हाई इट वाज नॉट फॉरगॉटन इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज एट दिस क्रूशियल टाइम नाउ पीपल वर फोकसिंग ऑन somewhere representation or keeping intact or giving importance and respect to this culture as well. अब क्या हुआ हम देखेंगे दैट फ्रॉम अराउंड 1974 के अराउंड क्या हुआ कि मतलब मल्टीकल्चरलिज्म, व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीकल्चरलिज्म, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी जिसमें हर कल्चर को समवॉट इम्पोर्टेंस दी जाती है, और ऐसा सिस्टम हो गया था कहाँ पे, ऐसी पॉलिसी फॉलो होने लग गई थी ऑस्ट्रेलिया में.
in which basically equal respect was given to the native culture and also basically डिफरेंट कल्चर्स ऑफ द इमिग्रेंट्स एज वेल, यानी जो बाहर से लोग आए हैं ना उनके कल्चर को भी इम्पोर्टेंस देने लग गए थे इस टाइम पीरियड तक. Okay, so now here we see some kind of change that is coming in the way the native people were also treated in Australia. So native culture को तो importance दे ही रहे थे. इसके अलावा जो immigrants हैं जो यूरोप और एशिया से आए हैं उनके कल्चर को भी, उनके पास्ट को भी importance दी जा रही है. तो मल्टी कल्चर्स जो हैं एक साथ मिलके रह रहे हैं और इसी चीज पे वो लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. Okay. Now there is a table given in your book, but we will study it after we complete this topic because then it is regarding the things that we will be doing just now. अब देखो फ्रॉम 1970s हमें पता है ये जो टर्म है ना ह्यूमन राइट्स, ये बहुत कॉमन हो गई थी. जनरली यूएन, यूनाइटेड नेशंस जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस चीज पे फोकस कर रहे थे कि हमें क्या करना है, इंटरनेट मतलब ह्यूमन राइट्स पे फोकस करना है. व्हाट इज ह्यूमन राइट्स? बेसिकली जो जैसे हम जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सारी जो चीजें हैं. तो 1970s पे इस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा था around. Okay, now not only UNO but also other international agencies. Now the Australian public realized with somewhat distress कि जैसे यूएस में हुआ था, कनाडा और न्यूजीलैंड में हुआ था, वैसे ऑस्ट्रेलिया में कभी कोई ट्रीटी नहीं साइन हुई थी. इफ यू ऑल रिमेंबर व्हेन वी स्टडीड अबाउट नॉर्थ अमेरिका, हमने पढ़ा था कुछ चीजें जो हैं वॉर के थ्रू, कुछ एरिया जो है खरीदे बेचे गए थे. सो देयर वर मेनी थिंग्स दैट वर बीइंग डन, ट्रीटीज भी साइन हुई थी, बट ऑस्ट्रेलिया हैड नो सच काइंड ऑफ, यू कैन से, हिस्ट्री. ऑस्ट्रेलिया हैड नो ट्रीटीज विद द नेटिव समवेयर allowing the Europeans to take over their land, जैसे कि यूएस में था, ऐसा कुछ ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ. और जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है ना वो हमेशा ये बोलती थी कि जो ऑस्ट्रेलिया है इट इज अ टेरा न्यूलिस. टेरा न्यूलिस का मतलब है इट बिलोंग्स टू नोबडी. दे सेड कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर सेक्शन का नहीं है ये. इट इज एक्चुअली समवेयर अलग अलग लोग आते रहे और अलग अलग लोग क्या हो गए, सेटल होते रहे. तो इसीलिए इट डज नॉट बिलोंग टू वन सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज बिलोंगिंग टू नोबडी. ठीक है. अब ये इनिशियली कौन बोल रहा था, ये बोल रही थी गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. बट ऑब्वियसली उसके बाद हमें धीरे धीरे पता चला कि समवेयर हम देखेंगे अब रिकॉग्निशन आएगी ऑफ गिविंग इम्पोर्टेंस टू द नेटिव पीपल एज वेल जो यहाँ पे रहते थे. बट उससे पहले अपने को एक चीज और यहाँ पे समझनी पड़ेगी, दैट देयर वाज अ वेरी लॉन्ग एंड वेरी, यू कैन से, सैडनिंग या डिप्रेसिंग और एगनाइजिंग, मतलब गुस्सा दिलाने वाली हिस्ट्री है किसकी, चिल्ड्रन ऑफ मिक्स ब्लड of native European being forcibly captured and separated from their native relatives. इसका क्या मतलब है? अब क्या हुआ, हमें पता है नेटिव्स भी रहते थे यहाँ पे और यूरोपियंस भी रहते थे. तो सपोज वन नेटिव एंड ए यूरोपियन गॉट मैरिड, उसके बाद जो उनके बच्चे होते थे ना उनमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन होता था. किस टाइप का डिस्टिंक्शन? जो नेटिव रिलेटिव होते थे ना उनसे उनको दूर कर देते थे. मतलब उनको सिर्फ जो वाइट यूरोपियन वाले साइड के जो उसके रिलेटिव्स होते थे ना उनसे ही उनका कांटेक्ट रहने देते थे, नेटिव से उनका कांटेक्ट ही नहीं होने देते थे. तो ऑब्वियसली दिस वाज समवेयर problematic and you can say somewhere bad for the people who were native there. यानी उनको आप अपने बच्चों से ही अलग कर रहे हो, उनके रिलेटिव से एकदम दूर रख रहे हो. एंड समवेयर वी शुड अंडरस्टैंड, अगर आप उससे दूर रख रहे हो मतलब आप नेटिव कल्चर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हो. एंड यू आर ट्राइंग दैट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड बी द पार्ट ऑफ दैट वाइट ग्रुप ओनली जो यूरोपियंस हैं. ठीक है. अब क्या हुआ, तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड अब एजिटेशन शुरू हो गई. समवेयर पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट. ओके. फिर बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट क्वेश्चन किए एंड इंक्वायरीज भी हुई उसके बाद, जिसमें से दो इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो लिए गए वो था, सबसे पहली चीज जो नेटिव्स हैं उनको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा बिकॉज इनका इस लैंड से बहुत हिस्टोरिकल connection है, because these were the people who were initially living
in this particular area. So इसका मतलब है सबसे पहला decision जो लिया गया, as you can see, basically to recognize that the natives had strong historical bonds with the land which was sacred to them. यानी इनके लिए obviously ये land क्या था, sacred था. हमें पता है natives initially land को बहुत sacred मानते हैं, they always respect it, and that is why this should be respected. मतलब हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि somewhere this area also actually belongs to the natives, and we should give importance to them, because and we should recognize and we should always understand this fact that these are the people who were actually associated with this area. ठीक है, तो इस चीज पे ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया कि इस चीज पे ध्यान देना. एंड द सेकंड इज दैट व्हाइल द पास्ट एक्ट्स कुड नॉट बी अनडन, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बट इसके लिए एक पब्लिकली अपॉलॉजी यानी सॉरी होनी चाहिए. जो इनजस्टिस हुई है किसके साथ, वो बच्चे जिनको बेसिकली कोशिश किया गया था वाइट के अंदर रहने के लिए, मतलब वाइट पीपल का पार्ट बन के रहने के लिए, एंड और वाइट और जो कलर्ड पीपल या जो मिक्स रेसेस है उनको अलग रखने का जो ये एक्ट हुआ था, इसके लिए पब्लिक अपॉलॉजी होनी चाहिए. आपको इसके लिए सॉरी करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए. ओके, एंड समवेयर इसके बाद हम स्लोली एंड ग्रेजुअली बोलेंगे कि चेंजेस वर कमिंग. वी कैन सी फ्यू चेंजेस, नेटिव्स को इंपॉर्टेंस मिली है, जो पास्ट में चीजें हुई है उससे रिलेटेड वो बोल रहे हैं. दे आर एक्सेप्टिंग दैट दैट इज रॉन्ग एंड दे आर आस्किंग फॉर अपॉलॉजी फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, now there is a box that is given. Before moving on to this box, I also want you all to have a look at the poem that is given on your page number 229. Okay, now this is a poem basically which is written by Judith Wright. वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थे एंड ही वाज बेसिकली चैंपियन ऑफ द राइट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन जो अबॉरिजिन्स थे, नेटिव. She wrote many moving poems about the loss created by keeping white people and native apart. यानी इन्होंने ये बताया कि जो नेटिव पीपल है और जो वाइट पीपल है उनको अलग रख के बहुत गलत किया गया. इसी से रिलेटेड शी हैज रिटन अ poem. So we'll just have a look at the poem. Katie, my sister, with a torn heart, I don't know how to thank you for your dreamtime stories of joy and grief written on paper bark. You were one of the dark children I wasn't allowed to play with. Riverbank campers, the wrong color, I could not turn you white. So it was late I met you, late I began to know. They hadn't told me the land I loved was taken out of your hands. सीधी सी बात के यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो, you are somebody, you are a native and we were not allowed to stay together or play together, and I was helpless because I obviously cannot change the color of your skin. So that is why I was white and you were compared native or the black, and we both were not allowed to play together. एंड समवेयर देखो लास्ट में ये रियलाइज कर रहे हैं कि कभी मुझे ये बताया नहीं गया कि ये जो लैंड है जिसपे हम रह रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड प्लेस, इज एक्चुअली द लैंड दैट इज टेकन आउट ऑफ योर हैंड्स. मतलब आपका था पहले, उसके बाद हमने ले लिया. तो समवेयर बाय दिस पोएम वी नीड टू अंडरस्टैंड that in Australia one positive thing was that these people were understanding and these people were somewhere realizing that the natives also should be given importance. Okay, so now there is a box that is given on your page number 230. Okay, यहाँ पे भी हम basic देख सकते हैं यहाँ पे कि this is again the box which tells us certain things that were being basically practiced in Australia around 1974 के बाद, which brought lot of positive changes in the way people somewhere जैसे कि लाइफ जैसी वो लोग रह रहे थे. ठीक है, नाउ इन 1974 what happened was white Australia policy ends and Asian immigrants allowed entry. Now you can
क्लियरली आई थिंक रिमेंबर हमने पहले पढ़ा था, उन्होंने चाइनीज और इन लोगों का आना बंद कर दिया था बिकॉज समवेयर दे फेयर्ड कि ये लोग अगर आ गए तो इनका नंबर ज्यादा हो जाएगा. सो अब वो चीज अलाउ हो गई थी. देन 1992 में ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट है इन द मेबो केस. नाउ दिस वाज द पर्सन हु वाज फाइटिंग फॉर ब्रिंगिंग इक्वालिटी फॉर द नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था, जो हम बोलते हैं ना टेरा नलियस, जिसका हमने बोला था कि ऑस्ट्रेलियन लैंड बिलोंग्स टू नोबडी, ये लीगली क्या है, इनवैलिड है. क्योंकि ये किसको बिलोंग करता है, एक्चुअली नेटिव्स को. नेटिव कौन है, जो ओरिजिनली यहाँ पे रहते थे. ठीक है, बिफोर 1770. 1995 में नेशनल इंक्वायरी हुई इनटू सेपरेशन ऑफ these natives और मे बी जो अबोरिजिनल लोग थे और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर चिल्ड्रन थे फ्रॉम देयर फैमिलीज, जिनको अलग किया गया था, उनसे रिलेटेड इंक्वायरी हुई. 26 में नेशनल सॉरी डे, जो इन्होंने बोला था अपॉलॉजी मांगेंगे, 26 में दे बेसिकली इज remembered as the National Sorry Day as an apology for the children who were lost from 1820s to 1970s because of the action of the Australians. ओके, तो यानी बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और जो प्रेजेंट कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया की, दैट इज मच बेटर. एंड इन दिस even the natives are given equal importance, and somewhere we can see equality do exist in this continent as well. So with this we wind up this chapter. एंड बेसिकली हमने इस चैप्टर में यही किया है कि यूरोपियंस ने अलग अलग एरिया पे कैसे कंट्रोल किया, नेटिव्स को कैसे अपनी जगह से हटाया, डिस्प्लेस किया, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली how did these native again got their importance, and what is the final situation of these countries. Okay, so I suppose everything is clear. If you have any doubt relating to the chapter, you can come back with your problems, and the problems will be solved. So now we'll meet in the next class with new chapter. So bye everyone for now. See you all in the next meeting.